सीपी जोशी पर भी उठाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। नए संसद भवन में राष्ट्र के उदय का प्रतीक बन रहा है। यह भवन अलौकिक व अनुपम है। स्वतंत्र भारत की अपनी वास्तुशिल्प से बना इसके प्रवेश के बाद प्रथम सत्र में जो बिल आया है, यह संकेत करता है कि अभी तो शुरुआत है। अभी बहुत कुछ यहां से होगा जो निर्णायक और अभूतपूर्व होगा। माननीय सभापति जी, लोकसभा में पेश हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा निर्णय जिसमें हमारी नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है। वुमेन लेड एम्पावरमेंट मोदी सरकार के लिए एक नारा नहीं, यह एक संकल्प है जो सिद्धि तक पहुंचेगा और ये सदन उसका साक्षी बनेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए देश की करोड़ों करोड़ मातृशक्ति की ओर से आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर लोगों ने लोकतंत्र के इस नव मंदिर में हम सब लोगों ने प्रवेश किया। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पुरातन संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करता है भवन नारी शक्ति वंदन विधेयक से श्री गणेश कर भारत की नई तस्वीर और तकदीर लिखेगा। और जिस प्रकार से सब लोगों के विचार आ रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, इतना वक्त कैसे लग गया, तो आज ये आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और इतने वर्षों तक नहीं आया है बिल, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? इतने वर्षों तक नारे आए, वादे आए, लोगों को गुमराह किया गया, लेकिन सही मायने में मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। इसीलिए देश की जनता अगर किसी पे अटल विश्वास करती है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और ये जो बिल आया है, ये निश्चित रूप से एक गौरवशाली परंपरा की हम सब लोग आदि अनादिकाल से देखें। कुछ लोगों ने सनातन, कुछ लोगों ने हिंदू, कई बातें हमारे बीच में कही, लेकिन उनको पता नहीं हमारी जो गौरवशाली इतिहास है, हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा है, उसमें नारी शक्ति का सम्मान। और उनको कई लोग कहते हैं कि बराबरी का दर्जा होना चाहिए, लेकिन सनातन में नारी को हमेशा ऊंचा रखा गया है। ये वही भारत है जिसमें हम भारत माता का जयघोष भी करते हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जो इस देश को जमीन का टुकड़ा, ये पहला देश होगा जहां भारत को भारत माता कहा जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ इस देश में कहा जाता है। हम सब लोगों ने यह भी देखा है कि कई देश में हम सब लोगों ने हमारी सनातन परंपरा और आदि अनादिकाल की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी, उनके आगे भी नारी शक्ति का नाम आता था, सीता माता, सीता राम आता था। हम लोग देखें तो प्रभु कृष्ण के आगे भी राधा का नाम आता था, देवों के देव महादेव के आगे भी गौरी का नाम आता था, और भगवान विष्णु नारायण के आगे भी लक्ष्मी का नाम आता था। तो ये हमारी गौरवशाली परंपरा आज से नहीं, आदि अनादिकाल से चली है। इसलिए माँ और देश हमारे लिए स्वर्ग माना गया है और हम सब लोग, महिला शक्ति हर क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां का भी अपना गौरवशाली इतिहास है। चाहे रानी पद्मावती राहाड़ी रानी हो, जिन्होंने अपना उत्सर्ग, जीवन का उत्सर्ग कर दिया, पन्ना धाय, जिन्होंने स्वामी भक्ति के लिए एक अनुपम त्याग दिया, आध्यात्मिक गहरी छाप छोड़ी, भक्त शिरोमणि मीराबाई ने, हम सब लोगों ने यह भी देखा अमृता देवी विश्नोई, जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए 365 महिला और स्त्रियों के साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। महिलाओं ने आज से नहीं, कई वर्षों से, कालीबाई भील, जिन्होंने अंग्रेजों से अपने गुरु को बचाने के लिए अपना देह त्याग कर दिया। ऐसे भीखाजी कामा को हम बुला नहीं सकते, जिन्होंने विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय ध्वज फहराने का काम किया। इस देश में सुनीता विलियम्स हो, कल्पना चावला हो, उनकी उड़ान को भी देश भूल नहीं सकता। और ये वो देश है जहां कहा गया कि जहां कन्या की भी पूजा होती है, उनके पेट छुए जाते हैं। ये वो देश है जहां कोई वधू पहली बार घर में प्रवेश करती है, उसको छोड़ने उनके चरणों को पूजा जाता है।
और हम सब लोगों ने देखा, जैसे मेरे मित्र भाई ने अभी कहा था, कि इस देश में कई शासक रहे, महिला शासक भी रही, चाहे गोंडवाना की रानी दुर्गावती हो, चाहे इंदौर में अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे कैथूर की रानी चिन्नमा हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, रामगढ़ राज की रानी अवंतीबाई हो, मराठा राज की रानी ताराबाई मराठा हो, शिवंगई की रानी वेलु नचियर जी हो, रानी अवक्का हो, चाहे गुजरात की नायक की देवी हो, उन्होंने न सिर्फ शासन किया बल्कि पराक्रम में भी अपनी छाप छोड़ी और आज इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से उनका नाम लिखा जाता है। गुजरात की नायक की देवी का उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मोहम्मद गौरी ने महिला समझकर आक्रमण कर दिया, गुजरात के रास्ते से भारत में प्रवेश करूंगा, लेकिन नायक की देवी की सेना ने उनको वहां से खदेड़ दिया और जीवन में कभी मोहम्मद गौरी ने गुजरात की तरफ नहीं देखा। और आज उसी भूमि के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी है, मां भारती की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। ये देश इसीलिए अटूट विश्वास करता है, मोदी जी है तो मुमकिन है और अमित शाह जी है तो यकीन है, इसीलिए देश की जनता का अटूट विश्वास है। थैंक यू, प्लीज कंक्लूड। कहा गया विपक्ष के लोगों ने कि नारी अशक्त होती है, अरे हमारी नारी अशक्त नहीं सशक्त होती है, वो उजाड़ती नहीं बसाती है, वो विध्वंस नहीं करती, वो सृजन करती है। यह बिल सृजन का प्रस्फुटन होगा और मैं सोचता हूं कि ये नारी शक्ति को सशक्तिकरण का इन लोगों ने अपने पाप छिपाने के लिए कई सारी बातें की, इतने वर्षों तक जो काम नहीं कर पाए कि किस बात का पेट में दर्द है। लेकिन ये सही है कि इस देश में ऐसी कई नारियां हुई, विदेशी नारियां हुई, जिन्होंने चाहे माता अनुसुईया, माता अनुरुति हो, चाहे माता सावित्री हो, माता कात्यायनी हो, चाहे माता गार्गी हो, जिन्होंने ज्ञान से परिपूर्ण, जिनका आज देश के इतिहास में गौरवमय इतिहास में उनका नाम अंकित है। मैं आपके सामने सभापति महोदय इतना जरूर कहूंगा। थैंक यू। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं सभापति महोदय। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। सभापति जी बस एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, ये जो लोग जिस प्रकार से आरक्षण की बात क्यों नहीं हुआ, राजस्थान में नारी की रक्षा भी वहां की सरकार नहीं कर पा रही है। आज वहां चाहे स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची हो, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची हो, आईसीयू में महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है, एम्बुलेंस में महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है। जो नारी की रक्षा नहीं कर सकते वो किस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज इनकी पार्टी की महिला विधायक कहती है किस प्रदेश में मैं सुरक्षित नहीं हूँ। इसलिए मेरा आप Sir, I thank you for giving the opportunity, sir. Sir, on behalf of my party,